लास्ट एपिसोड के दी ओरिजिनल्स में आपने देखा किस तरह कैमी की डेथ हो चुकी थी और ये देख के क्लाउस बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। और वही हम देखते हैं एलाइजा ने रिबेका को स्टेक कर दिया है रिबेका के कहने पे, जिससे कि वो प्रोफेसी पूरी कर सके और वैसे भी उसका मार्क वापस आ रहा था। और वही हम देखते हैं अब ट्रिस्टन के पास वो मेडालियन आ चुका था जिससे दी ओरिजिनल फैमिली को कैद करने वाला था। ये सब देखा लास्ट एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार। इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स सीजन 3 का एपिसोड नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करो गाइस, जितने ज्यादा लाइक उतने जल्दी मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो लाने का। चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे मैं और अमेजिंग सीरीज लाऊं। और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम पहले सीन में क्लाउस को देखते हैं जिसके हाथ में कैमी थी और वो मर चुकी थी। और हम देखते हैं क्लाउस रोने लग रहा है ये देखकर, बट तभी कैमी होश में आ जाती है और ये देखिए क्लाउस उससे पूछ लगता है तुम वापस आ गई। और ये कहने के बाद बताती है कि अरोरा ने उसे कंपेल किया था जब उसने उसे किडनैप कर लिया था कि अगर क्लाउस तुम्हारे ज्यादा पास आए या करीब आए तो तुम्हें ये करना है कि मेरा ब्लड पीना है और अपना गला काट लेना है, बट चिल्लाना नहीं है चाहे कितना भी दर्द हो। और ये कहने के बाद बोलती है कि ये सब अरोरा का प्लान था और उसने मुझे मार दिया और मैं मर चुकी हूं। और ये कहने के बाद रोने लग जाती है और ये देख के क्लाउस बोलता है उसको इसकी पनिशमेंट मिलेगी, मैं पक्का उसको पनिशमेंट देकर रहूंगा इस चीज की। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उसको अजीब सा फील होता है और ये देख के क्लाउस बोलता है कि तुम वैम्पायर में ट्रांजिशन कर रही हो और तुम्हें ब्लड पे फीड करना पड़ेगा वरना तुम मर जाओगी। और ये सब सुन के कैमी बहुत ज्यादा हैरान थी। अब फिर हम देखते हैं एलाइजा वहां पर आ जाता है और क्लाउस उसको सारी बात बता देता है और गुस्सा करता है कि हम बदला लेकर रहेंगे। बट तब एलाइजा बोलता है हाँ पक्का लेंगे, श्योर लेंगे, बट थिंग इज अभी कुछ गड़बड़ हो रखी है। फ्रेया के हाथ से वो नेकलेस जा चुका है जिसके अंदर उसने फिन को कैद किया था। और फिन को कैद कौन करवा सकता है? ट्रिस्टन ने किया होगा। और ऊपर से जिसके अंदर वो था पहले वो है विंसेंट जो अब कवन लीडर बन चुका है। और शायद ट्रिस्टन को कोई काम होगा विंसेंट के साथ, इसलिए उसको ब्लैकमेल करने के लिए फिन को लिया है उसने। और यहां पर मुझे संभालना पड़ेगा, डोंट वरी, तू यहीं पर रह, उसको संभाल और मैं सब कुछ देख लूंगा। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। अब फिर हम क्लाउस को देखते हैं जो अभी कैमी के साथ है और कैमी को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। उसको लाइट से प्रॉब्लम हो रही है, उसको साउंड कुछ ज्यादा सुनाई दे रहा है और वो ट्रांजिशन प्रोसेस में और वो घबरा रही है। और तभी हम देखते हैं उसका क्लाउस ध्यान रखने की कोशिश करता है और समझाने की कोशिश करता है कि वो ट्रांजिशन में है और उसे ब्लड पीना पड़ेगा। बट कैमी साफ मना करती है और बोलती है मैं वो दरिंदा नहीं बनने वाली जो ह्यूमन ब्लड पे फीड करे और अपनी जिंदगी इस तरह जिए। बट तभी हम देखते हैं क्लाउस उसे मनाने की कोशिश कर रहा था बार बार। अब फिर कैमी अपने अंकल की फोटो देख के इमोशनल हो जाती है और बोलती है ये मुझे सिर्फ खुश देखना चाहते थे और अब मैं लास्ट अपनी फैमिली की बची हूं और वो भी मर चुकी हूं। और ये कहने के बाद इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि उसको ये सब ट्रांजिशन करने की कोई जरूरत नहीं है और क्या वैम्पायर बनने के बाद वो नर्क में जाएगी। और तभी हम देखते हैं क्लाउस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर कैमी साफ कर देती है कि वो ह्यूमन ब्लड नहीं पिएगी और मरना पसंद करेगी वैम्पायर बनने से अच्छा है। और क्लाउस उसे समझाने की कोशिश करता है बट कैमी साफ मना करती है और बोलती है तुम मुझे नहीं जानते हो मैं कैसी पर्सन हूं, शायद मैं वैम्पायर बनने के बाद बदल जाऊं और डार्क पर्सन बन जाऊं, उससे बेटर मैं मरना पसंद करूंगी। और ये कहने के बाद साफ मना कर चुकी थी कि वो वैम्पायर में टर्न बिल्कुल नहीं करेगी। अब फिर हम अगले सीन में विंसेंट को देखते हैं जो अपना मैजिक स्पेल करने लग रहा था और तभी स्पेल करते वहां पर ट्रिस्टन आता है और बोलता है कितनी देर और लगेगी, मुझे पता करना है कि वो मेडालियन तैयार हुआ कि नहीं। और तभी विंसेंट पूरा अपना ट्राई कर रहा था और तभी हम देखते हैं ट्रिस्टन एक और विच लेके आए जिसको पकड़ा दिया वो पेंडेंट। अगर मान लो विंसेंट कोई गड़बड़ करता है तो उसके अंदर फिन की बॉडी डाल दी जाएगी और विंसेंट को हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा। और ये सुनने के बाद विंसेंट करता है अपना स्पेल अपनी जान बचाने के लिए और वो करके पकड़ा देता है। और पकड़ाने के बाद ट्रिस्टन फिर भी उस पर यकीन नहीं करता और बंदे उसको पकड़ ले जाते हैं। और ये देखने के बाद ट्रिस्टन बोलता है मैं जब तक यकीन नहीं करूंगा जब तक काम नहीं करेगा और विच तू उसके आसपास ही रहना, अगर कोई गड़बड़ करे विंसेंट तो उसके अंदर की बॉडी डाल देना फिन की। और ये कहने के बाद वहां पर मार्शल ये सब सुन रहा था और बोलता है बस तुम्हारा काम हो गया। और तभी ट्रिस्टन बोलता है ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है मुझे आगे। अब फिर वो विच उसी के पास खड़ी थी और ये सब देखने के बाद बातों में उलझाने लगता है विंसेंट और बोलता है तुम्हारे एंसेस्टर तुमसे क्या कह रहे होंगे विच जो तुम इन लोगों का साथ दे रही हो। और तभी वैम्पायर आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं उसकी बात मत सुनो। बट तभी हम देखते हैं विंसेंट को गुस्सा आता है और वैम्पायर्स पे अटैक करने लगता है अपने मैजिक से। और तभी उस विच को पनिश करता है उसकी गलत साइड लेने के लिए और वहां पर वो उसका पेंडेंट गिरवा देता है। और हम देखते हैं विच को भी मार देता है और बोलता है तेरे एंसेस्टर तुझे माफ नहीं करेंगे, ना ही मैं करूंगा। और वहां पर सारे वैम्पायर्स को मार रहा था। तभी हम देखते हैं कि वैम्पायर उसे पकड़ने लगता है, तभी पीछे से एलाइजा आता है, उसका दिल निकालता है और विंसेंट की जान बचाता है।
तभी हम देखते हैं सीधा वो पेंडेंट उठा देता है और विंसेंट को नहीं देता है। और ये देखने के बाद विंसेंट उसे और उसकी फैमिली को ब्लेम करता है कि ये सब उनकी वजह से हुआ है, और ट्रिस्टन के पास ना नेकलेस होता ना उसे ये सब करना पड़ता। और तभी एलाइजा उसे उसके साथ देने के लिए कहता है, बट हम देखते हैं विंसेंट बोलता है वो किसी का साथ नहीं देना चाहता है और पहले से अपनी लाइफ में ही बिजी रहना चाहता है। बट तभी हम देखते हैं एलाइजा इसके लिए रेडी नहीं था। अब फिर हम अगले सीन में हेली को देखते हैं जो अपने बायू से बाकी सामान लेके आती है और जैक्सन को भी वापस के लाने की प्लानिंग कर रही थी। बट तभी हम देखते हैं उनके ऊपर अटैक होता है, वो लड़ने लगते हैं और पता चलता है स्ट्रिक्स का अटैक था। और हम देखते हैं आया भिड़ने लगती है हेली से, और हम देखते हैं बहुत सारे लोग एक साथ अटैक करते हैं और बार बार बाइट करने की कोशिश करता है जैक्सन, बट तब तक वो लोग उन्हें डांट मार के बेहोश कर देते हैं जिनके अंदर बेहोशी की दवाई मिली हुई थी। अब फिर हम देखते हैं हेली की थोड़ी देर बाद आंख खुलती है और पता चलता है उसको बांध के रखा हुआ है, और वहां पर जैक्सन की पहले खुल चुकी थी, वो सब ट्राई कर चुका था, उन्हें व्रेवेन और वुल्फबेन एक साथ दिया जा रहा था जिससे कि वो वीक पड़ जाएं। और वहीं पर हम देखते हैं जैक्सन का बहुत ज्यादा खून बह चुका था और जैक्सन मरने वाला था। और ये देखे हेली बोलती ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम दोनों बच जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये कहने को उसे मोटिवेट कर रही थी और बोलती है कि हम यहाँ से जिंदा निकलेंगे। बट तभी वहां पर ट्रिस्टन आ जाता है और बोलते हैं शायद ऐसा ना हो पाए हेली, और याद है लास्ट टाइम तुमने मुझे टॉर्चर किया था। और ये कहने के बाद आता है और सीधा जैक्सन की गर्दन पकड़ता है और उसका दिल निकाल लेता है। और ये देख के हेली चिल्लाने लगती है, शौक में होती है कि ये हो क्या गया है। और वही हम देखते हैं वो सांस भूलने लगती है और बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लग जाती है जैसे कि उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। अब फिर हम देखते हैं फ्रेया को, जहां पर उनके घर पे एक मैसेज आया था और वहां पर एलाइजा भी आ चुका है विंसेंट के साथ, और बताती है एक बंदा कंपेल हुआ आया था और उसने डिब्बा दिया और इसके अंदर एक हार्ट है और एक लेटर है। और ये पूछने के बाद पता चलता है ये हार्ट जैक्सन का है। और ये देखने के बाद फ्रेया और एलाइजा बहुत ज्यादा इमोशनल थे। और वहीं हम देखते हैं हेली को जिसको अभी भी बांध के रखा हुआ है, और वो बोलती है काश कि मैं तुम इस ड्रामे में लेके नहीं आई होती और ये फैमिली ड्रामा स्टार्ट ही नहीं हुआ होता। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस ने कैमी को एक प्रोटेक्शन बैरियर के अंदर डाल दिया था जिससे वो कहीं भाग ना पाए। और तभी कैमी बोलती है मुझे आजाद कर दो वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बट तभी क्लाउस बोलता है तुम जिंदा रहोगी तो माफ करोगी ना, अगर तुम मर जाओगी ना ब्लड पियोगी तो क्या करोगी, तुम्हें वैम्पायर में ट्रांजिशन तो करना ही पड़ेगा। और ये कहने के बाद वहां पर छोड़ के जाता है और बाहर बात करने लगता है जहां पर सब लोग आ चुके थे और बहुत ज्यादा टेंस थे हेली के लिए। तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे उसकी बहन बहुत ज्यादा टेंस होती है और बोलती है रिबेका भी भाग रही है और तुम दोनों भी चले जाओगे तो मैं क्या करूंगी, ट्रिस्टन पे बिल्कुल यकीन नहीं है मुझे। और ये कहने के बाद बोलता है क्लाउस कि वो अपने बच्चे की मां को तो 100% बचा के रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी एलाइजा बोलता है डोंट वरी, रिबेका सेफ है और कहीं भाग नहीं रही है और मैं तुम्हें कभी बाद में बताऊंगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद फ्रेया बोलती है ऐसा करते हैं हम भी कोई अपॉर्चुनिटी उठाते हैं, ऐसा करो ट्रिस्टन की बहन से एक चीज लेके आ जाओ और उसके बाद मेरा प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। और ये सुनने के बाद एलाइजा चला जाता है विंसेंट के साथ, और वहीं हम देखते हैं अरोरा को लेके जाने लग रहे थे बाकी वैम्पायर बेहोश करके। और तभी हम देखते हैं विंसेंट उनकी गाड़ी पलटा देता है रोड के ऊपर, और तभी वहां पर एलाइजा आता है और बाकी वैम्पायर्स को मारता है। और वहीं पर हम देखते हैं क्लाउस आ जाता है और क्लाउस अरोरा को उठाता है और हम देखते हैं उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है अरोरा। बट हम देखते हैं गुस्से से क्लाउस अपने साथ लेके जाता है अरोरा को। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि ट्रिस्टन वहां पर पहुंच चुका था आया और मार्शल के साथ में, और ये सारा सीन देख के उसके पास फोन आता है एलाइजा का, और हमें पता करते हैं कि वो एक डिब्बे में बंद कर देते हैं अरोरा को। और ये देखने के बाद ट्रिस्टन बोलता है मेरी बहन को वापस कर दो, और तभी बोलते हैं हाँ वो तो हम कर देंगे बट थिंग इज पहले हेली को हमारे पास वापस करो। और ये कहने को फोन काटता है और बहुत ज्यादा गुस्सा होता है ट्रिस्टन और बोलता है हेली के अंदर वर्वेन और वुल्फबेन दोनों बढ़ा दो और हम उसको वापस तो कर देंगे बट मेरा प्लान है उन सबको खत्म कर देंगे, स्ट्रिक्ट हमारे साथ हैं। और तभी मार्शल बोलते हैं थोड़ा दिमाग से सोचो ट्रिस्टन, इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ एक टाइम पे। बट हम देखते हैं ट्रिस्टन किसी की भी नहीं सुनता उस मोमेंट पर। अब फिर हम देखते हैं फ्रेया को जो सीधा कैमी के पास चली जाती है और कैमी बोलती है रास्ता हटाओ मुझे यहाँ से जाना है। और तभी हम देखते हैं फ्रेया बोलती है समझ सकती हूँ तुम्हें मरना है और डिग्निटी से मरना भी बहुत बड़ी बात होती है, मुझे खुद को ही चॉइस नहीं थी बट मैं तुम्हें दूंगी, बट मैं चाहती हूँ तुम मरने से पहले कुछ तो अच्छा करो जिससे कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और तभी हम देखते हैं फ्रेया उसको अपने प्लान में शामिल कर लेती है। फिर हम देखते हैं इसके बाद फ्रेया सीधी चली जाती है विंसेंट के साथ और अपना वूडू मैजिक करने लगती है जिससे उसका कोई प्लान एग्जीक्यूट कर सके। और तभी हम देखते हैं वूडू मैजिक करना स्टार्ट करती है। अब फिर हम अगले सीन में ट्रिस्टन को देखते हैं जो पहुंच चुका था अपने पूरी ग्रुप को लेकर, और वहां पर आया भी थी उसके साथ और उन्हें पकड़ के ला चुके थे हेली को। वही हम देखते हैं इस मोमेंट पे क्लाउस भी रेडी था और क्लाउस ने उस बंकर के अंदर बंद कर रखा था। और तभी हम देखते हैं पूछने लगता है ट्रिस्टन कि मैं लेके आ चुका हूं तुम्हारी हेली को, इसको मैंने इतना सारा वुल्फ बेन दे दिया है जितना एक पूरे पैक को मारने के लिए काफी है, बट स्टिल ये जिंदा है तुम ले सकते हो इसे।
और तभी हम देखते हैं अलाइजा आगे बढ़ता है, बट तभी ट्रिस्टन बोलता है नहीं, पहले मुझे मेरी बहन को देखने दो। और तभी क्लाउस वो बड़ा सा डोर खोलता है और तभी ये देखने के बाद आया से बोलता है अगर इन दोनों भाइयों में से कोई भी हिला तो तुम अटैक कर देना। और तब खुद अंदर जाके देखता है और पता चलता है हाँ वो उसकी बहन ही थी। और ये देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, गले मिलता है और हम देखते हैं चुपचाप उसकी बहन अरोरा उसी के जेब से वो मेडालियन निकाल लेती है। और तभी हम देखते हैं ये देखने के बाद क्रिस्टन बोलते तुम कर क्या रही हो, और वहीं पर हेली को वापस कर देता है अलाइजा को। और इस मोमेंट पे हम देखते हैं ट्रिस्टन डरने लगता है और बोलते क्या करना चाहती हो अरोरा तुम बताओ। और तभी हम देखते हैं अरोरा उस मेटल वॉल के लगा देती है जिससे कि जितना बड़ा वो कैबिन था लोहे का कंटेनर वो एक कैद बन चुका था ट्रिस्टन के लिए। और ये देखने के बाद ट्रिस्टन बोलता है अरोरा तूने हम दोनों के लिए क्या कर दिया। और तभी अरोरा बोलती है हम दोनों के लिए नहीं था, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए था। और वहां से बाहर निकल जाती है। और ये देख के ट्रिस्टन हैरान था क्योंकि मेडालियन में से कोई भी जिंदा या मुर्दा चीज बाहर नहीं जा सकती है, चाहे जिंदा भी हो या मुर्दा भी हो। और ये देखने के बाद हम देखते हैं विंसेंट और फ्रेया अपना मैजिक खत्म करते हैं और पता चलता है ये कोई और नहीं कैमी थी। और कैमी बोलती थैंक्स टू योर सिस्टर अरोरा, उसने मुझे मार दिया और मैं ट्रांजिशन में हूं, ना भी मैं मरी हूं ना मैं जिंदा हूं, तो मैं आर पार जा सकती हूँ। और ये देखने के बाद ट्रिस्टन को बहुत गुस्सा आता है और क्लाउस स्माइल करते हुए बोलता है कुछ ट्रिक्स हम भी खेल सकते हैं। और ये देखने के बाद ट्रिस्टन उन पर अटैक करने के लिए बोलता है, बट तभी अलाइजा आगे बढ़ता है और बोलता है मैं तुम्हारा सायर लाइन का हूं और तुम मेरे पे अटैक कैसे कर सकते हो। और तभी आया बोलती है अच्छा हम तुम पे अटैक नहीं कर सकते हैं, हम तुम्हारे जितने पुराने और उतने पावरफुल भी। और ये कहने के बाद अलाइजा बोलता है हाँ मानता हूं पावरफुल मेरे बराबर हो, बट तुम सब मर जाओगे, मैं नहीं मरने वाला हूं। और बेखाम में एक बेवकूफ की बातों में आके इतने सदियों से तुमने मुझसे दुश्मनी बांध के रखी है जिसका कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारा साइड हूं और मैंने ऐसे तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है जो तुम मुझे मारने आओगे। अगर मैं मरा तो तुम भी मर जाओगे, और वैसे अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो मार सकता हूं। और ये सब सुनने के बाद सारे वैम्पायर पीछे होने लगते हैं। और तभी अलाइजा समझा चुका था कि किसी विचेस की प्रोफेसी पे नहीं जाना चाहिए और हम कभी भी नहीं मरने वाले हैं, हम दी ओरिजिनल फैमिली हैं। और ये कहने के बाद आया को मार्शल समझाता है और बोलता है मौके की नजाकत को समझो, अभी सारे लोगों को पीछे ले लो और हमें यहां से चलना चाहिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये कहने के बाद हम देखते हो सारे वैम्पायर वहां से जाने के लिए तैयार थे और वहां पर ट्रिस्टन अकेला फंस के रह चुका था उस बड़े से कंटेनर के अंदर। तभी ट्रिस्टन को गुस्सा आता है कि उसका पैक उसे छोड़ के जा चुका है। और हम देखते हैं लास्ट में हेली आती है और बोलती है तूने मेरे हस्बैंड जैक्सन को मार दिया और तू उससे ज्यादा तड़पेगा पानी के अंदर, ना तू मर पाएगा ना जिंदा रह पाएगा। और तभी गेट बंद करते हुए बोलती है मेरी शक्ल तुम्हें हमेशा याद रहने वाली है क्योंकि तुम लास्ट चेहरा अपनी लाइफ में देख रहे हो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। और ये कहने के बाद गेट बंद कर देती है और हम देखते हैं हेली को बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा था क्योंकि उसका हस्बैंड जैक्सन मर चुका था। अब फिर हम देखते हैं वहां से जाने लगती है कैमी, और कैमी को रोकने की कोशिश करता है क्लाउस, बट साफ मना करता है अलाइजा, बोलते उसको खुद चॉइस करने दो, वो तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएगी अगर तुमने उसकी लाइफ में दखल दी, तो उसको डिसाइड करने दो उसको जिंदा रहना है या फिर नॉर्मली मर जाना है, पहली बार किसी को रहने दो। और तभी हम देखते हैं क्लाउस मान भी जाता है पहली बार। अब फिर हम कैमी को देखते हैं जो रात के टाइम पे बैठी हुई थी सेमेट्री में और वह अपने भाई की कब्र के पास बैठ के बहुत ज्यादा इमोशनल थी। और वही हम देखते हैं उसने विंसेंट को बुलाया था और विंसेंट बोलते हैं लास्ट मोमेंट पे तुम्हें दोस्तों के साथ होना चाहिए, यहाँ पर नहीं। और तभी बोलती है हाँ मुझे पता है बट मैं क्या करूं, वो सब नहीं मानेंगे और कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये कहने के बाद विंसेंट बोलता है हाँ मानता हूं मैं, थिंग इज सब अपनी स्ट्रगल से जूझते हैं, चाहे तुम हो या फिर डवीना हो या फिर खुद क्लाउस भी हो, हर एक के पास अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। और ये कहने के बाद अपने अंकल को याद करने लगती है और बोलती है वो मुझे नॉर्मल लाइफ देना चाहते थे और उन्हें कितना कुछ किया टाउन के लिए। और ये कहने के बाद उसके दिमाग में आइडिया आता है कि अगर वो वैम्पायर होगी तो उससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं होगा और वो लोगों के लिए इक्वालिटी कर पाएगी और टाउन में कुछ अच्छा कर पाएगी जो उसके अंकल करना चाहते थे। और ये कहने के बाद विंसेंट बोलता है वो कोई नहीं होता जज करने के लिए, बट तुम लास्ट टाइम सोच लो। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ मैं करूंगी और मैं वैम्पायर में टर्न करूंगी इस टाउन को बदलने के लिए। और तभी हम देखते हैं वो ब्लड के लिए वेट करती है और तभी विंसेंट अपना हाथ काट के उसे फीड करके ट्रांजिशन पूरी करता है। अभी फिर हम देखते हैं मार्शल की प्लेस पे अलाइजा जाता है और मार्शल बोलता है तुम तो हमारे एनिमी हो ना। और तभी अलाइजा बोलता है मुझे पता है तुम्हारा साथ दे रहे हो। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है हाँ मुझे पता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बट थिंग इज मुझे रियल में नहीं पता है हेली पर अटैक करने वाले हैं, पता होता तो जरूर बताता। और ये कहने के बाद अलाइजा बोलता है मैं समझ सकता हूँ तुम्हें नहीं पता था और हेली तुम्हारी दोस्त भी तो है। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है हाँ बट मैं जानना चाहूंगा कि ट्रिस्टन कहां पर है, वो शैतान। और ये कहने के बाद बोलता है पानी के अंदर है और शायद उसको कभी नहीं निकालने वाले। और ये सुन के मार्शल भी खुश था। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि फ्रेया वापस आती है और देखती है कि वहां से अरोरा गायब हो चुकी थी, उनने उसको स्पेल के अंदर बांध के रखा हुआ था।
और ये देखने के बाद क्लाउस को भी यकीन नहीं होता है और तभी अरोरा बताती है कोई तो गड़बड़ है, उसके साथ कोई पावरफुल विच है जिसने उसको यहाँ से आजाद करवा दिया है। और ये सोच के टेंस छोड़ने लगते हैं और वहीं हम देखते हैं हेली को जो अभी बायू में पहुंच चुकी थी और क्रेसेंट वुल्फ का पैक वापस इकट्ठा हो चुका था जितने भी लोग बचे थे। और हम देखते हैं वो श्रद्धांजलि देने वाले थे जैक्सन को और हम देखते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल दिखते हैं और वहां पर एलाइजा भी आ जाता है और वहां पर क्रेसेंट वुल्फ स्टाइल में उसको पानी में डाल के आग लगा के श्रद्धांजलि देते हैं और ये देख के बोलती है कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करती थी जैक्सन और सिर्फ हमको मौत ही जुदा कर सकती थी। और ये कहने के बाद इमोशनल हो जाती है। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस को जो अपने रूम में जाता है और हम देखते हैं वहां पर कमील बैठी हुई थी और ब्लड बैग्स पी जा रही है और ये देख के शौक था क्लाउस और तभी वो बोलती है कि उसने माइकलसन पैक से बहुत सारे बैग्स पी लिए हैं। और तभी क्लाउस पूछता है कैसा लगा तुम्हें वैम्पायर बन के और ये कहने के बाद बोलते हैं पहले तो पता नहीं चला बट बाद में ऐसा लगा बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही हो और इतनी सारी पावर एक साथ आ गई हो और मुझे लगता है मुझे बार बार करना चाहिए। और ये कहने के बाद क्लाउस खुश हो जाता है कि कमील बच चुकी है और कैमी वापस एक वैम्पायर बन चुकी है। तो यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले एपिसोड में। गाइस जितने ज्यादा लाइक होंगे जितने ज्यादा सब्सक्राइब होंगे उतनी जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा एंड टेक केयर।